और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म किया। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों का आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने संत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय संत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करूंगा। उस समय संत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था वह चरित्र कहता हूँ, सुन। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उसके 3 पुत्र थे तारकासुर के। बनाए थे 3 तारक पुत्र का पुत्र था तारकाच, बिंदुमाली और कमलाक्ष। ये 3 थे। ये तीनों एक हो जाते थे, उसके कभी प्रश्न पूछे ना 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 वो अलग है। पहले और क्या वो अलग है। 3 पूर्व बनाए हैं ना रे, उनमें बस होने का चल दिया। तारकाच सबसे ज्येष्ठ था, महान संताप। तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाच सबसे ज्येष्ठ था और बिंदुमाली बीच वाला था, मझला था, और छोटे का नाम था कमलाक्ष था। उन तीनों में एक समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उदत, हमेशा तैयार रहते थे। संयमी, सत्यवादी, दृढ़, तीनों में महाबली थे। संयमी थे, सत्यवादी भी थे और बिल्कुल दृढ़, जो ठान लेते थे वो करते थे चित्त में। उन तीनों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया, बहुत कठिन तप किया। तब सूर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, मानो। अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा, जो मांगोगे वही दे दूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? संत कुमार जी कहते हैं, उन्हें ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर, हाथ जोड़कर अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया, नमस्कार किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त पूरे विश्व के प्राणियों में, पूरे समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए, किसी से नाम नहीं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें, हमें स्थिर कर दो अंतरिक्ष में है तीनों पूर्व, और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए। बुढ़ापा सुढ़ापा रोग सब नष्ट हो जाए, हमें बुढ़ापा ना हो, जवानी रहे, कोई रोग ना लगे, कोई हमारा शत्रु ना हो, सब नष्ट हो जाए। तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न पड़े। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतार दें।
ये तो ये के खिलाफ राक्षस है ना, बुद्धिशाली है। उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चय, ये 5 ही 7 दिन तो है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, 8वां कोई दिन ही नहीं है, और इसमें 5 लिखा तो 6वां कोई दिन ही नहीं है जिसमें हम मरेंगे और पैदा होंगे। तो कह रहे थे 5 ही दिन में हम मर जाएंगे तो फिर क्या फायदा, इसलिए हमें 1000 नंबर कर दो। हाँ, यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित है ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर, अन्याय भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन, फिर इनको हम करके क्या करेंगे जब 5 ही दिन में मर जाएंगे। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं, ये भी कह रहे हैं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं, सब बेकार है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि उन तपस्वी दैत्य की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरी साई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता, वो मरेगा ही। इसीलिए पाप रहित असुरों, कह रहे तुम लोग पाप रहित हो गए हो भैया, इतनी भारी तपस्या के तुम पाप रहित हो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वाचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुसाध्य वर मांग लो, जो कठिन वर हो मृत्यु के अलावा मांग लो, जो देवता और असुरों के लिए अकश्य हो, जो तुम्हें जीत ना सके, उनके लिए भी कठिन हो, अकश्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अलग अलग अपने मरण में किसी हेतु को मांगो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके, ऐसा वरदान देता हूं। अब संत कुमार जी कह रहे हैं कि महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक तो चुप रहे, ध्यान में मस्त हो गए, ध्यान लगा लिया, ध्यान नष्ट हो गए, फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, हम लोग बहुत बलवान हैं, हाँ, बहुत पराक्रमी हैं, यद्यपि तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं, हम इतने बलवान हैं लेकिन हमारे साथ रहने का घर नहीं जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करें, एक नहीं बनेंगे, 3 नगर बनेंगे, 3 बनेंगे, तीनों को वेद देंगे, जिसे कोई नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत हो, हाँ, और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न, पूरी संपत्ति भी चाहिए, हाँ, तथा संपन्न हो, तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके, उन्हें देख ही ना सके, ना कुछ कर सके, ऐसा चाहिए मकान में। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, आप तो जगत गुरु हैं, विश्व के पितामह ब्रह्मा जी, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तार काछ ने कहा छोटे वाले ने कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो, सोने का, और देवता भी उसका भेदन न कर सके, देवता भी उसके अंदर ना आ सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की, बीच वाले ने सोने की, छोटे वाले ने चांदी की, बड़े वाला काम दे, अत्यंत विशाल नगर की याचना की, और बिंदु माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा, सबसे छोटे वाले ने
बड़े ने सोने की, मझिले ने बीच वाले ने चांदी की, इसने लोहे की। हाँ, ब्राह्मण ये तीनों पूर्व मध्या के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करेंगे। देखो अभिजीत मुहूर्त में जिसमें भगवान रामावतार हुआ था, वो नक्षत्र चाहिए मुझे, बताओ। और चंद्रमा के साथ अभिजीत तो चाहिए, और चंद्रमा के साथ पुष्य नक्षत्र भी चाहिए, पर स्थित, और दोनों को एक जगह स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करेंगे तीनों। और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर, जब आकाश में नीले बादल छाएंगे तो हम उस पर स्थित होकर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से उछल रहे। फिर पुष्करा वर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिलेंगे। हाँ, टूट गया। एक टूट गया ऊपर ही रहेगा, एक तो पहले का है, एक रात को टूट गया 3 बजे, बारिश आई थी ना, और एक ये 11 बजे हवा ना चले ना आती रहती। चल ठीक है, खिंचवा दी हो भी सब सारे इकट्ठे करा था, होगा। फिर पुष्करावर्त नामक जो नक्षत्र आएगा उसमें काल मेघों के वर्षा करते समय, करते 1000 वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर में फिर मिलेंगे और एक ही भाव को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूरों का भेदन करेंगे। एक ही से मारेंगे समझ। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजनीय और अभिवादन के पात्र हैं। वो हमारे सब कुछ हैं, पूजने भी हैं और अभिवादन भी हैं, नमस्कार भी है, सब है, अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों को जैसे भस्म करेंगे ना, मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं दानव, सबके बनाते हैं ना मैं दानव। हाँ हाँ, उन्होंने मैं को भी कह दिया, भाई जा तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वरकुल चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाच के लिए स्वर्ण में, पहले वाले के लिए, कमलाक्ष के लिए रजत में और बिंदु माली के लिए लौह में, ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए भैया। वे पूर्ण क्रमश स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। स्वर्ग में और भूतल पर भी बच्चे पैदा होते कि नहीं होते, सोने के पाँव, चांदी के पाँव और असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाच आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गया, खुद भी उसी में घुस गया। मैं दानव, मंदोदरी का बाप। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न हुए तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए, घुस गए भाई, और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, लाने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ था। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़े से संपन्न थे। कल्प वृक्ष भी थे भाई, उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। जाली
सोने हीरे रात के तो जाली बने थे उसमें। वे हाँ और तो सुन महल बने हुए थे, वे पदम राग के बने हुए थे, बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ दरवाजे शोभेमान थे, कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही। गो के पुरुष वे अप्सराओं गंधर्वों सीधों तथा चारों से खचाखच भरे, तिल रखने की भी जगह नहीं, इतना भरा। प्रत्येक महल में शिवालय लेव तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ, उनमें शिव भक्ति परायण शस्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। ऐसे वैसे थोड़ी मानना था उन्होंने। रोजाना ये बोलेंगे, रोजाना शिव जी की पूजा अरे, तो ब्राह्मण तो करेगा। देवताओं से ज्यादा पूजा पाठ करते हैं राक्षस है, और शंकर भगवान के करते हैं। शंकर भगवान की करते हैं और पंडित जी को पूजा करा देंगे। वे बावली कूप तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से सदा समूह के समूह स्वर्ग से चयुत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमक्त गजराजों से, हाथियों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे, गहनों गुड़े से सजे हुए थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे। किस समय पर कहाँ क्या करना चाहिए, किस समय पर कहाँ क्या करना चाहिए, ऐसे जगह हाँ बने थे। और वेदा अध्ययन की पाठशालाएं भी बनी थी, कहाँ जाकर के वेदों का अध्ययन करना है। हाँ, वेदा अध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी, अलग अलग, एक जैसी नहीं, अलग अलग तरीके। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर, उनके लिए क्या चीज, उनके तो मन वाणी में अगोचर है ही उनके लिए। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे, बाकी कोई नहीं देख सकता। ये नहीं देख सकता पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और सुरती स्मृति के अर्थ के